एक बार की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा तो उस गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे 2 पोते हैं, उनमें से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा कि एक पोता जाएगा पर गांव का तो भला हो जाएगा, परंतु बहू से यह बात कैसे करें, वे सोच में पड़ गए। तब साहूकार ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है। छोटे पुत्र हंसराज को लेकर अपने मायके चली जाओ और बछराज को यहीं छोड़ जाओ। बहू पीहर चली गई। पीछे से बछराज की बलि दे दी गई। बछराज की बलि देने के बाद तालाब में पानी आ गया। तब साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। सबको बुलाया, लेकिन बहू को नहीं बुलाया। तब बहू के भाई को पता चला तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तेरे ससुराल में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, 7 गांवों को बुलाया है, लेकिन तुझे नहीं बुलाया। तब बहन बोली कि भैया, घर में बहुत काम है, इसीलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं अभी चली जाती हूँ। बहू घर आ गई तो सास ससुर को बहुत डर लगा कि अगर बहू उनसे पूछेगी तो वे क्या जवाब देंगे। फिर सासू बहू से बोली कि बहू, आज बजबारस है और हम सबका व्रत है, चलो हम तालाब की पूजा करने चलते हैं। दोनों ने तालाब की पूजा करी। तब सासू अपनी बहू से बोली कि बहू, तालाब की किनार कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं क्यों खंडित करूं। सासू माँ बोली कि बहू, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने सास की बात को मानते हुए तालाब की किनार को कंसुबल से खंडित किया और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बचबारस माता, मेरा सत रखना। तभी बचबारस माता ने सास की लाज रखी। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ कर आए। बहू पूछने लगी कि सासू माँ, ये सब क्या है। तब सासू ने बहू को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए माताएं और बहनों को गोबर की पाल के तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें और अपने बेटों से उठवाएं। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें।